जी, आज के इस एक्सेल के लेक्चर में हम काउंट इफ़ फंक्शन को स्टडी करेंगे। बेसिकली काउंट इफ़ जो है वो काउंटिंग करता है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिन सेल्स पे मैच करता होगा उन सेल्स को काउंट करके आपको नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न करेगा। सो काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज। जो आप रेंज आप स्पेसिफाई करेंगे उस रेंज के अंदर जो क्राइटेरिया जो कंडीशंस आपने स्पेसिफाई किया होगा उस कंडीशन या क्राइटेरिया के ऊपर जो सेल्स मीट करते होंगे उनको काउंट करके आपको नंबर्स रिटर्न करेगा। सो दैट मीट्स अ गिवन क्राइटेरिया के ऊपर मीट करते हुए वो सेल्स आपको कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। इसका जो सिंटेक्स है आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, काउंट इफ़ कीवर्ड है और उसके बाद आप रेंज स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि सेल एड्रेसेस यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जिन पे आप जो है सर्च या काउंटिंग करना चाहते हैं उस रेंज को स्पेसिफाई करेंगे और आगे आप कंडीशंस या क्राइटेरिया बताएंगे। सो द रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू काउंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, वो रेंज जिसको आप काउंट करना चाहते हैं उस रेंज या सेल्स एड्रेसेस को आप स्पेसिफाई करेंगे। क्राइटेरिया यानी कि आप जो कंडीशंस या जिस कंडीशंस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करेंगे। द क्राइटेरिया यूज टू डिटरमिन विच सेल्स टू काउंट, जिस क्राइटेरिया के ऊपर आप काउंटिंग चाहते हैं वो क्राइटेरिया आप स्पेसिफाई करेंगे। तो ये फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा, काउंट इफ फंक्शन रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपको रिटर्न करेगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल या डेमो जो है वो हम अब देखते हैं। जी, ये हमारे पास एक शीट है और इस शीट्स पे हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है। तो इस सेल्स के रिपोर्ट्स के ऊपर हम मुख्तलिफ तरीके से काउंट इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और काउंट करते हैं कि काउंट इफ फंक्शन जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है। लेट्स से कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, सेल काउंट करे, नंबर ऑफ काउंट्स बताए जो कि अप्रैल से ऊपर कितनी डेट्स जो हैं वो सेल्स हुई हैं, यकम अप्रैल से ऊपर की सेल्स को जो है काउंट करके स्पेसिफाई करें। सो काउंट इफ फंक्शन जो है वो हमने टाइप किया, आपने रेंज स्पेसिफाई करनी है। रेंज जो है हमारे पास डेट रेंज जो है वो B3 से B12 तक ये रेंज है जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है या क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है। और उसके लिए अब हम जो है कॉमा दैट इज़ सेकंड पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट पैरामीटर में हमने रेंज स्पेसिफाई की और सेकंड पैरामीटर में अब हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे। तो ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। जब आपने रिलेशनल ऑपरेटर को स्पेसिफाई करना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप उस ऑपरेटर को स्पेसिफाई करेंगे। साथ ही एंड एम्परसेंड साइन हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप डायरेक्ट उस सेल का एड्रेस देंगे जिस सेल के ऊपर जो है यकम अप्रैल जो है की डेट जो है वो स्पेसिफाई हुई, यकम अप्रैल 2020। सो दैट इज़ द सेल एड्रेस B6 जिसके अंदर यकम अप्रैल की डेट स्पेसिफाई हुई है। अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो हमें कैलकुलेट करके बता देगा कि कितनी सेल्स ऐसे हैं जिनकी डेट जो है वो यकम अप्रैल से ऊपर जो है वो उन सेल के अंदर डेट मौजूद है। तो हमने जो फंक्शंस काउंट इफ का क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया था उसमें 3 डेट ऐसी हैं जो कि यकम अप्रैल से ग्रेटर देन है। सो सपोज 6 अप्रैल हमारे पास एक डेट है, 3 मई है और 16 अप्रैल है। ये 3 डेट्स ऐसी हैं जो कि यकम अप्रैल से ऊपर हैं और उसने वो काउंट करके हमें रिटर्न कर दिया। अब सपोज़ हम चाहते हैं कि सेल जो है 5000 से नीचे जिनकी सेल है वो न काउंट करके हमें बता दे, तो उसके लिए हमारे पास काउंट इफ़ फंक्शन हम यूज़ करेंगे। काउंट इफ फंक्शन के साथ हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे और रेंज जो है हमारे पास सेल्स पे हमने करना है। तो E3 से E12 तक की रेंज है जहाँ पे सेल हमारे पास मौजूद है। अब हमने कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। कंडीशन स्पेसिफाई हम लेस देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर स्पेसिफाई किया, एम्परसेंड साइन और अमाउंट जो है अब हम
वैल्यू टाइप कर दी हमने, जो है उस 5000 से लेस जितनी सेल्स है वो काउंट करके हमें रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे तो हमारे इस सेल्स के अंदर जो है 5000 से लेस जो सेल है वो काउंट करके बता दिए। तो 6 सेल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ 5000 से लेस है। तो ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू 5000 स्पेसिफाई की थी, डेट के कॉलम में हमने सेल एड्रेस स्पेसिफाई किया था क्राइटेरिया के अंदर। तो इसको आप डिफरेंट तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं काउंट इफ़, और काउंट इफ़ के साथ हम कहते हैं कि नॉर्थ या साउथ रीजन के अंदर जो है कितनी सेल हुई है उसको काउंट करके हमें रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, साउथ वैल्यू है, और इसको जैसे ही हम इंटर करेंगे तो टोटल 3 सेल ऐसे हैं जहाँ पे साउथ जो है वो जो है साउथ स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, यानी कि इट्स मीन के 3 दफ़ा साउथ जो है साउथ स्ट्रिंग जो है वो रिपीट हुआ है। इसी तरह अगर हम जो है काउंट करना चाहते हैं कि अली सेलमैन जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है सेल के अंदर, तो सेल्समैन के कॉलम जो है C3 से C12, और यहाँ पे आप जो है स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप वहाँ पे सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। तो चाहे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग दे दें या जिस सेल के अंदर स्ट्रिंग अली एग्जिस्ट करता है उसका एड्रेस दे दें, तो दोनों सूरतों में वो आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि काउंट इफ़ सेल्स ही कैलकुलेट करे, सेल्स नंबर ऑफ़ सेल्स काउंट करें। नंबर ऑफ़ सेल्स किस तरह काउंट करें? ऐसे सेल्स जिनकी वैल्यूज़ जो है वो सपोज 7000 से ज़्यादा सेल हो, जिस सेल्स की 7000 से ज़्यादा, एंड प्लस काउंट इफ़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और दोबारा इसी सेल एड्रेस को दे रहा हूँ सेल्स वाले कॉलम्स को, और अब स्पेसिफाई कर रहा हूँ कंडीशंस जिनकी 5000 से या 3000 से लेस जो है वो सेल है। तो इट्स मीन के पहला काउंट इफ़ जो है जिन सेल्स के अंदर 7000 से ज़्यादा की फिगर होगी उनको काउंट करेगा, उसको प्लस कर देगा उन सेल्स के साथ जिनमें 3000 से लेस है, उन सेल को जो है वो काउंट करके दोनों टोटल करके आपको रिटर्न कर देगा। तो इट्स मीन के 6 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर 7000 से अबव प्लस 3000 से लेस जो है वो सेल्स एग्जिस्ट कर रही है। तो 10,000 है, और इसके बाद फिर हमारे पास जो सेल्स हैं ये आपके पास 1 2 3 और 4 5 6, तो दैट इज़ 6 सेल्स जो कि टोटल उसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह हम काउंट इफ़ को स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास आइटम्स वाला कॉलम है, इस आइटम वाले कॉलम्स के अंदर जो है हमें रिटर्न करे स्टैटिक रोम, यानी कि हमने वाइल्ड कार्ड स्पेसिफाई किया। वाइल्ड कार्ड 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रिंग एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक स्टैटिक होता है। इसका मतलब है कि आखिर ऐसी आइटम्स जिनके आखिर में ROM जो है वो राइट हो वो रिटर्न करे, और स्टार्ट में जो भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है वो रिटर्न कर दे। इट्स मीन के CD-ROM DVD-ROM 2 स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर एंड पे ROM एग्जिस्ट करता है, उनको काउंट करके रिटर्न कर देगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमें उसने 2 स्ट्रिंग्स रिटर्न कर दी। तो ये बेसिकली काउंट इफ फंक्शन को हमने डिफरेंट एंगल से यूज़ किया और उसकी यूटिलाइजेशन देखी कि उसको किस तरह जो है उसके साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके हम यूज़ कर सकते हैं।